नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट की एक बेहतरीन कंपनी निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी की बात करें तो कंपनी एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में एंगेज है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में डील करती है और इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF जो आप बोलते हैं उन पे ट्रेड करती है। इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट को मैनेज करती है, जिसमें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनका एक बिजनेस है, पेंशन फंड्स एक बिजनेस है, ऑफशोर फंड्स एंड एडवाइजरी मैंडेट ये भी एक बिजनेस है। आइए जानते हैं इस बिजनेस को बारीकी से। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है वो प्रमोटेड है निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि जापान की एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। बहुत बेहतरीन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 30 साल में। AMC की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनके इन्वेस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं 21.9 मिलियन इन्वेस्टर्स इनके रहे हैं। और बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की, बहुत अलग अलग चैनल से इनके 7,61,000 करोड़ का, 6,54,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ का और 16,000 करोड़ का ऐसा AUM आता है, जिसमें ये सब इनका बिजनेस रहता है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी से 270 करोड़ का इनका बिजनेस आता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब रिटेल की बात करें तो B30 एसेट से इनका जो रिटेल बिजनेस रहता है वो 1,32,000 करोड़ का है और 3,97,000 करोड़ का जो AUM आता है वो इंडिविजुअल से आता है। और इसके अलावा क्वार्टरली सिस्टमेटिक फ्लो की बात करें तो जो SIP क्वार्टरली इनकी रहती है वो रहती है 10,700 करोड़ की। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स और ETF इनका एक बिजनेस है, जिसमें एक्टिव म्यूचुअल फंड की इनकी 46 स्कीम्स हैं, जिसमें क्या रहता है मार्केट कैप बेस्ड स्कीम रहती है, सेक्टरल बेस्ड रहती है और थीम बेस्ड ऐसी रहती हैं। इसके अलावा फिक्स इनकम भी रहती है, जिसमें हाई ग्रेड, हाई यील्ड इस टाइप के इनके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। हाइब्रिड की बात करें, एसेट एलोकेशन, इस प्रकार के बहुत सारे इनके बिजनेस आते हैं। पैसिव की बात करी जाए तो इसमें इंडेक्स फंड हैं जो कि ETF रहते हैं। बहुत प्रकार के बिजनेस में इनके ETFs आते हैं, जिसमें बात करेंगे इसके अलावा ETF की तो ETF में इंडिया का ये लार्जेस्ट प्लेयर है, जिसका मार्केट शेयर 19.77% का है। और एक्टिव इनकम की बात, एक्टिव इनके ETFs की बात करी जाए तो इनके पास 55 जो ETFs हैं वो अभी हैं। इसके अलावा कंपनी PMS भी प्रोवाइड करती है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रहती है। ये किनको प्रोवाइड करी जाती है? जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जिनका कि बहुत बड़ा कैपिटल होता है, उनको ये कंपनी मैनेज भी करती है। इसके अलावा कंपनी के 2 प्रेस्टिजियस मैंडेट हैं, जिसमें कि एक है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंतर्गत ये 5 PMS स्कीम्स देती है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी स्कीम भी कंपनी पे 18 है, जिसमें पब्लिक इक्विटी, रियल एस्टेट क्रेडिट, परफॉर्मिंग क्रेडिट ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है, जो टेक वेंचर कैपिटल रहता है। और इसके अलावा बात करें ऑफशोर फंड भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, जिसमें ऑफशोर कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर, जापान, दुबई, यहाँ से इनका बिजनेस आता है। पेंशन फंड भी कंपनी रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड में इसकी 49% का शेयर है, जो कि एक रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर है। गिफ्ट सिटी से भी कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 1,19,200 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें कि 78 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, 105 बैंक्स, 96 अल्टरनेटिव चैनल्स, ये सब इनका बिजनेस आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स से क्या इनका बिजनेस आता है? 57% का बिजनेस जो रहता है वो डायरेक्ट चैनल से रहता है और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से जो रहता है वो 43% का होता है। अब कस्टमर इनके कौन कौन है? तो कॉर्पोरेट जो रहते हैं वो इसके 39% बिजनेस लाते हैं। HNI बात करें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं वो 34% और रिटेल जो बाकी के लोग रहते हैं वो 27% का बिजनेस लाते हैं। अब T30 लोकेशन से इनके 81% का बिजनेस रहता है, B30 से 19% का। तो
बहुत बेहतरीन इनका बिजनेस है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड, क्योंकि आजकल जैसे म्यूचुअल फंड और ETF पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त पे इस ऐसे शेयरों को बहुत फ़ायदा मिलते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी की मार्केट कैप 75,924 करोड़ की है, तो आप इसको एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी कह सकते हैं, या करीब करीब लार्ज कैप भी आप बोल सकते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो 1187 की कंपनी की करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू 73 से करीब 14-15 गुना हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ऐसे देखने पे हमको लगेगा कि भाई कंपनी तो बहुत महंगे वैल्यूएशन पे चल रही है, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है। नहीं, लेकिन क्योंकि ये ऐसे बिजनेस पे है जो आने वाले वक्त पे बहुत चलने वाला बिजनेस है, तो इस प्रकार के बिजनेस आप कोई भी उठाएं, भले BSE का शेयर उठाएं, NSDL का शेयर उठाएं, CDSL का शेयर, के फिनटेक का शेयर उठा लें, या और इस प्रकार के कैम्प्स हो गया, तो कोई भी आप शेयर उठाएंगे तो उनका आपको वैल्यूएशन इसी प्रकार की देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो आने वाले वक्त पे बहुत चलने वाला है। 52 वीक हाई की बात करें 1191 का 52 वीक हाई है, और लो की बात करें 732 का लो है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है, जहां इसकी फेस वैल्यू की बात करें 10 पे 1.18% का डिविडेंड देती है, तो मतलब हर ईयर आपको 18 रुपये का डिविडेंड एक शेयर से आते हुए देखने को मिलता ही मिलता है। या अब बात करें कंपनी के स्टॉक पी की, तो 49.6 का स्टॉक पी है, थोड़ा महंगा आप कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि इस प्रकार की कंपनियों के लिए ऐसे स्टॉक पी, ऐसी वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी भी ऐसी ही स्टॉक पी आपको देखने को मिलती है। ROC की बात करें 43.8% की बेहतरीन ROC, और ROE की बात करी जाए तो 34.5 की ROE है। अब प्रॉस की बात करी जाए डेट फ्री है, और 31.9% के हिसाब से इसने ROE पिछले 3 साल में दी है। और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 90% का कंपनी का डिविडेंड पे आउट है। कौन एक ही जो मैंने बोला था कि 16 के अराउंड अपनी बुक वैल्यू से अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। अब ईयर बाई ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स 951 करोड़ हुआ करती थी 2015 में, फिर आपको 2022-23 तक एक ही रेंज पे देखने को मिलेगी, जहां कभी 1400 करोड़ हुआ करती थी, 1700 करोड़ हुआ करती थी, क्योंकि इस वक्त पे लोगों का ज़्यादा म्यूचुअल फंड ETF में ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था सॉफ्टवेयर का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। कोई कर लेता था तो स्कीम के थ्रू कर लेता था, बैंक जाके करता था, या किसी एजेंट के थ्रू ही कर पाता था। लेकिन जब से अच्छे खासे ऐप्स आने लगी हैं तो लोगों को म्यूचुअल फंड में, ETFs में काफ़ी इंटरेस्ट जगा हुआ है। तो इसके बाद बिजनेस की बात करेंगे तो जहां 2023 में केवल 1500 करोड़ का बिजनेस था, फिर अगले साल 2036 करोड़ का हो गया, और उसके बाद करें फिर से 500 करोड़ बढ़ा, 2500 करोड़ के बिजनेस में कंपनी पहुंच चुकी थी। और अभी बात करें 2709 करोड़ पे कंपनी का बिजनेस इस साल क्लोज किया था। लेकिन इन कंपनी की एक अच्छी बात क्या है कि जैसे इनका बिजनेस बढ़ता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बहुत हाई होता है इस प्रकार की कंपनी का, तो क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही केवल संभालना होता है, केवल एम्प्लॉय की फीस देनी होती है, और थोड़ा बहुत अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे कोई हैवी एक्सपेंसेस इस प्रकार की कंपनी में रहते नहीं है कि इनको मटेरियल में इन्वेस्ट करना है या ऐसा फलाना वगैरह। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 49% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज बढ़ के 66% का ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बन चुका है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए 354 करोड़ की नेट प्रॉफिट आज बढ़ के 1529 करोड़ पहुँच चुकी है। तो पिछले 10-11 सालों में करीब 5 गुना कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, हमने इसके प्रोज में देखा था। अब बात करते हैं कंपनी पे डेप्ट पे, तो बहुत कम डेप्ट है 75 करोड़, और टोटल एसेट की बात करें तो 5192 का डिसेंट सा इस पे एसेट भी पड़ा है। डेप्टर्स डे की बात करी जाए तो 11 दिन का कंपनी के बाद डेप्टर्स डे अभी है, बहुत डिसेंट। कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत बेहतरीन है, वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बेशक निगेटिव में ही चल रहा है, मतलब इनके पास पैसा लगने से पहले ही उसको कमाई हो जा रही है, ऐसा इनका बिजनेस चल रहा है। 44% का ROC है, तो बेहतरीन आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 70% से ज़्यादा ऊपर है। देखेंगे पहले 73 हुआ करती थी, और आज की डेट में भी 72 के अराउंड ही कंपनी की शेयर होल्डिंग है। इतनी बेहतरीन शेयर होल्डिंग आपको कंपनी की देखने को मिलेगी। जबकि इसके रिटर्न की अगर आप बात करें तो
5 साल में 27% के CAGR से रिटर्न, 3 साल में 68% के मैसिव रिटर्न और 1 साल में 62% के रिटर्न कंपनी ने जबकि बना के दिए हैं, तब भी जो इसके प्रमोटर्स हैं इसमें अपनी होल्डिंग को वैसे के वैसे ही बना के बैठे हैं। अब बात करें स्मार्ट इन्वेस्टर्स की, जो FII हैं वो अपनी होल्डिंग आज 7.35% पे पहुंचा चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो रहते हैं जो कि बहुत रिसर्च करके किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसे ही नहीं देखते कि भाई ये शेयर भाग रहा है तो इन्वेस्ट कर लो, उससे पहले वो डीप रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनको लोगों का पैसा लगाना होता है, उन पर जिम्मेदारी होती है। अगर उनको बिजनेस करना है तो उनको ऐसे शेयर ढूंढ के लाने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो और आने वाले वक्त पे बहुत अच्छा रिटर्न देने का मादा रखते हो। DII की बात करें, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, आज वो 10 से अपनी होल्डिंग बढ़ा के 14.77% पे पहुंचा चुके हैं। तो माल कौन लेके बैठा है? प्रमोटर्स, FII, DII। पब्लिक पे कितना माल है? 11.28% की जो होल्डिंग्स थी आज पब्लिक पे केवल 5.95% ही रह चुकी है, जबकि इतने अच्छे रिटर्न 66% के CAGR से पिछले 3 साल के रिटर्न आप देख सकते हैं। 50 से ऊपर कोई कंपनी रिटर्न दे रही है, उसके बावजूद प्रमोटर्स टिके हैं, FII टिके हैं, DII टिके। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई ये बिजनेस क्या है, इस प्रकार के बिजनेस क्या कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा BSE ने क्या करके दिया था, CDSL ने क्या करके दिया था। तो यही वो शेयर्स होते हैं जो आपको बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो इसी प्रकार के शेयर्स पे एनालिसिस करते रहिए और मार्केट में बने रहिए। मार्केट से आपको बहुत प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, एक समझदार इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करेंगे और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।